नमोऽन्येभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक अत्स्यकारी चमत्कारी सर्वभोगारी मनोहरी श्री वासु पूज्य भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखवाड़ विद्यासागर जी महामनिराज की, परम पूज्य मनीष शेखवाड़ विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ करोड़ मुनिराजों की। आज हम चर्चा करेंगे कि संस्कारों के माध्यम से पाषाण से परमात्मा बन जाते हैं। इसी प्रकार से मुनि महाराज भी असंयम में रहते हैं। जब गुरु महाराज के द्वारा संस्कार दिए जाते हैं तो संयमी बन जाते हैं। इसी प्रकार से किसी छोटे से बालक को संस्कार दिए जाते हैं तो वह महान व्यक्तित्व का धनी बन जाता है। तो जब तक व्यक्ति के अंदर संस्कार नहीं आते हैं उसकी कोई कीमत नहीं होती है। नोट जो रहता है ना, नोट में रिजर्व बैंक की मोहर लग जाती है तो कीमत हो जाती है, और जब नोट बंद हो जाते हैं तो कैसी स्थिति बन जाती है ना। वही कागज का टुकड़ा कितना कीमती हो, जब बंद हो जाता है तो उसका कोई महत्व नहीं रहता, लोग रखते नहीं है। सजा हो सकती है, वही चेक भी रहता है ना, उस पर साइन कर देते हैं, कागज का महत्व वही बढ़ जाता है कई गुना। तो संस्कारों का भारतीय जीवन में बड़ा ही महत्व है। संस्करण का नाम संस्कार है, इसलिए संस्कार वह होता है जिसके उत्पन्न होने पर पदार्थ किसी प्रयोजन के लिए योग्य होता है। संस्कार वे क्रियाएं हैं जो योग्यता प्रदान करती हैं मंडित भूषित अलंकृत करने के लिए अथवा सुंदर योग्य व्यवस्थित गुणवान एवं सुदृढ़ बनाने के लिए या सजाने या संवारने के लिए किए जाने वाला कर्म। जैसे किसी चीज को अपन चमकाते हैं ना, प्रतिमा को मार्जन करते हैं ना, मार्जन क्या बोलते हैं वो, मंजन, मंजन बोलते हैं। जैसे पर्यूषण के पहले पूरे भारत में जितने मंदिर रहते हैं ना तो प्रतिमाओं का मंजन किया जाता। मंजन माने होता है मतलब मांजना। वो प्रक्षाल तो प्रतिदिन होता, अभिषेक होता है, लेकिन पूरे भारत में वर्ष में एक बार। भाषा में क्या बोलते हैं, कल्चर, इसको संस्कार को संस्कृति बोलते हैं, जो कि किसी भी देश के रहन सहन वेशभूषा खान पान आदि से ऐसा। तो अच्छे देश की संपत्ति नैतिक धार्मिक संस्कार ही हैं। देखो कोई व्यक्ति संस्कार तो होता है, कहीं भी जाता है तो लोग कहते हैं ये किस कहाँ से आया, कौन है, किसका लड़का है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उनके माता पिता का नाम भी होता है, समाज का भी होता है, और देश का नाम भी रोशन होता है। तो इसी प्रकार से जैसे पेड़ पौधों को छोटे से ही संस्कारित किया जाता है, वैसे ही बच्चों को भी छोटी उम्र से ही संस्कारित करने का प्रयत्न करना चाहिए। तभी भी आगे चलकर समाज को लाभान्वित करते हैं और उच्च पदों को सुशोभित करते हैं। संस्कार वह नींव है जिस पर व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होती है। संस्कार डालने का अर्थ है परिष्कृत करने वाला। वही प्रतिमा रहती है तो आप लोग स्पर्श कर लेते हैं जब तक पंचकल्याणक नहीं होते हैं। उसके बाद जैसे ही भगवान के ऊपर संस्कार दिए जाते हैं दीक्षा के, तप कल्याणक के संस्कार देते ही मुनि बन जाते हैं, तो फिर हाँ दूर से ही दर्शन करने के योग्य होते हैं। प्रतिमा लेकिन पूज्य तो हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन केवल ज्ञान कल्याणक के संस्कार होते हैं। प्राण प्रतिष्ठा होती है। सूर्य मंत्र, चंद्र कला मंत्र आदि के माध्यम से फिर मोक्ष की क्रियाएं सुबह की जाती हैं, और उसके बाद फिर भगवान बन जाते हैं। भगवान तो जिस दिन केवल ज्ञान होता है उसी दिन अरहंत परमेष्टि तो बन ही जाते हैं। वो तो औपचारिक हैं, पंच कल्याणक, 5वां कल्याणक करना पड़ता है, संस्कार दिए जाते हैं तो बस
गजरत परिक्रमा कोई ज़रूरी नहीं है, वो तो प्रभावना का अंग है, इसलिए करते हैं कि बहुत सारे गांव के लोग आ जाते हैं, वो भी लाभ ले लेते हैं और जैन लोग भी लेते हैं, सब ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक पद्धति का नाम है संस्कार डालने का अर्थ है कि बालक में स्वयं के प्रति, परिवार, राष्ट्र, समाज के एवं धर्म के प्रति कर्तव्य भावना का जागृत करना, दुर्गुणों को हटाकर सद्गुणों का आह्वान करने का नाम संस्कार है। व्यक्ति में दया एवं परोपकार रूप सुंदर जीवन प्रणाली का प्रादुर्भाव होना ही संस्कार कहा जा सकता है। कितना लंबा जीवन जिए यह कोई महत्व की बात नहीं, बल्कि कैसा जीवन जिया। अब देखो कई लोग खूब काम करते हैं, समाज में अच्छा करते हैं, या पैसा भी खूब जोड़ते जाते हैं, लेकिन कोई नाम लेने वाला नहीं रहता। कई बार कोई व्यक्ति थोड़ा सा भी दान कर दे या थोड़ा सा, तो लोग उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं। ये पुण्य से होता है सब कुछ। यश कीर्ति होती ना, एक यश कीर्ति एक अयश कीर्ति। यश कीर्ति होती है तो व्यक्ति थोड़ा सा भी करेगा और नाम ज़्यादा होता है, और कोई का अयश कीर्ति नाम कर्म का उदय है तो खूब अच्छा भी करता तो बुराई होती है। तो ये पुण्य से भी होता है और कुछ पुरुषार्थ भी करना पड़ते हैं, कुछ अच्छे संस्कार का भी महत्व है। तो संस्कार जीवन से ही हमारा आत्मोत्थान हो सकता है, अतः संस्कारों को अपने जीवन में स्थान होना अनिवार्य। पाश्चात्य संस्कृति ने हमें पशु प्रवृत्तियों का गुलाम बनाकर स्वच्छंद जीवन जीने, अनैतिक आचरण करने के लिए खुली छूट दे दी, पर अंकुश लगाने एवं जीवन को सही ढंग से जीने का शिक्षण भारतीय संस्कृति में ही मिलता है। विश्व में धर्म और अध्यात्म का संदेश देने वाला भारत देश विश्व गुरु, जगत गुरु रूप के माना जाता है। इसलिए धर्म प्राण भारत आज स्वयं मर्यादाहीनता, स्वच्छंदता, भ्रष्टाचार आदि तो पाश्चात्य संस्कृति से आने वाले कुसंस्कारों से बचकर शुद्ध भारतीय संस्कारों को जीवित रखेंगे, तभी हमारे राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। बुरे संस्कार किसी घास फूस की भांति बिना किसी निंदाई और गुड़ाई के संस्कारित पौधों का रस चूसते थे। वो फसल उगती ना, उसके साथ खरपतवार बोलते हैं, वो उगाती है। तो कुछ कहते हैं बनो सिकंदर, कुछ कहते हैं भगवान बनो, हम कहते हैं सबसे पहले तो केवल इंसान बनो। तो इस प्रकार से जैसे हमारे संस्कार होते हैं वैसे ही संस्कार हमारी संतान के हो जाया करते हैं। जिस शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति अपने माता पिता को उचित सम्मान ना दे सके, वह शिक्षा निरर्थक है। आधुनिक शिक्षा ने लोगों की खोपड़ी और जेब भर दी है, पर निजी व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को खोखला कर दिया है। ऐसी शिक्षा खतरनाक है। तो शिक्षा का उद्देश्य मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना नहीं, बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करना होता है। तो शैतान बनने में योग्यता का परिचय नहीं, बल्कि योग्यता का परिचय मानव बनने में सही ज्ञान वही है जिसमें मानव विनम्रता, सेवा, सबता तथा परोपकार की भावना जिसमें जागृत हो। तो जिस प्रकार से बच्चों को मूल गुण संस्कार दिए जाते हैं, लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इसके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो ये बच्चों में अष्टमूल गुण संस्कार, पहले के लोगों का इतना पुण्य नहीं था, आज फिर से एक पुनर्जागरण हुआ और लोगों में भावना आई। तो जो बड़े पुण्यशाली बच्चे होते हैं, कई तो माता पिता ही नहीं करवाएंगे, कई माता पिता सोचते क्या करना। कई बार हमने ऐसा देखा है कि कई बार हम दिखाते हैं ना किसी को फास्ट फूड के बारे में या कुछ, तो कई बच्चे नहीं देखते या माता पिता जानबूझ के नहीं दिखाते, क्योंकि छोड़ देंगे ये तो हमें परेशानी होगी। तो माता पिता बस क्या करते हैं, पैसे दे देते हैं, फ्री हो जाते हैं। आज जो प्ले स्कूल चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? लोग कहते हैं बच्चों को भेज दिया, अपन शांति से रहो, बच्चे उतनी देर तो उनकी हेडेक, हमारी हेडेक नहीं। तो आजकल इस जो संस्कृति है परिवर्तित होती चली जा रही। तो जो संस्कारित होते हैं बच्चे, उनका भविष्य अच्छा बनता है। जैसे ही बच्चे 8 वर्ष के हो जाते हैं और गुरुओं के द्वारा संस्कार होते हैं, तो दुर्गति के पात्र नहीं होते और कहाँ से कहाँ वह पहुँच जाएं। इसलिए नींव पक्की होना चाहिए। आज नींव पक्की बनाई जा रही है ना, लेकिन नशीले पदार्थों का सेवन बच्चों की क्या होता है,
जितने भी स्कूल हैं उनमें जाके देखना, छोटे छोटे बच्चे भी स्मोकिंग करते हैं और भी गुटखा खाएंगे, ड्रिंक करेंगे। बिगड़ते जा रहे हैं संस्कार। और छोटे बच्चे तो हैं ही, बड़े बच्चे भी रात में जाकर क्या क्या करते हैं आप एक आध बार मालूम कर लेना, क्योंकि हमें मालूम भी होता है तो हम जानबूझ के अनदेखा कर देते हैं कि अभी हमारा बच्चा है, बदनाम हो जाएगा, हमारा नाम भी खराब होगा, तो इसलिए जानबूझ के कई लोग डांटते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो उनके माता पिता को दोष लगता है। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से हिंसक वीडियो गेम आदि होते हैं। एक होता है फ्री फायर, एक पबजी होता है। बच्चे जो है ना, लड़के जो 12, 13, 15 साल के बच्चे हैं, सब क्या करते, कई बार तो रोज की रोज डिलीट कर देते वो, फिर डाउनलोड कर लेते हैं और देखते रहते हैं, खेलते रहते हैं। कई लोगों ने इस गेम के कारण आत्महत्या तक कर ली बच्चों ने। उसमें क्या होता है, हिंसक गेम में पार्टी देने होती, क्या बोलते, डिनर विनर, मांसाहार, मांस की पार्टी दी जाती है उस गेम में, ऐसा सिस्टम है। तो बच्चे इतना, अपन भाव हिंसा होती है, अपन जे जो आते ना मीठे मीठे जो खिलौने जैसे, उसको भी खाते हैं तो दोष लगता है। यानी चित्र का भी दोष है, किसी वस्तु में अपन फाड़ भी रहे ना उसको, तो उसमें भी अगर चित्र बनाए तो दोष है वो। इसलिए हिंसक प्रवृत्ति के गेम, चाहे फ्री फायर हो, चाहे पबजी हो, चाहे अन्य जैसे गेम बच्चे खेलते हैं, तो उनके लिए फिर नियम आदि दिया जाता है। तो जो माता पिता अपनी संतान को संस्कार नहीं देते, वह कैसे हैं, शत्रु जैसे हैं। क्योंकि आचार्य श्री के देखो माँ ने कैसे संस्कार दिए थे कि सभी पूरा परिवार वैराग्य के मार्ग पर निकल गया। और भी ऐसे कई व्यक्ति हुए जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए। तो इस प्रकार से वह बच्चे अभिषेक भी करते हैं पहली बार। जो 8 साल से ऊपर के अविवाहित बच्चे होते हैं उनके ऊपर मुनि राजों के द्वारा स्वस्तिक आदि बनाए जाते हैं। मुंडन कराना तो अनिवार्य रहता ही है। तो अपन को इस प्रकार से जितने भी अपने रिश्तेदार हैं, परिचित हैं, और यहाँ के जितने बच्चे हैं, उन सबको पहले से ही प्रोत्साहन देना है। अच्छी गिफ्ट भी दे सकते हैं कि तुम संस्कार कराओगे तो हम तुम्हें अच्छी गिफ्ट देंगे, है ना। तो गिफ्ट अपनी तरफ से अपने बच्चों को, है ना, क्यों नहीं दे सकते। अच्छे काम के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। इस प्रकार से ये जो बाल है ना, जो देता है, दान करता है, बाल समर्पण का प्रतीक है वो। कि तुम्हारे अंदर, जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं तो केशलोंच आवश्यक क्यों है, इंटरव्यू है ये। केशलोंच दीक्षा का इंटरव्यू है कि खींच, अपने हाथ से खींचो तो भेद विज्ञान जागृत होता है। पहली बार हमारा जब केशलोंच हुआ तो कभी किया नहीं था, तो आइडिया नहीं था, तो जितने महाराज जी आ रहे थे सब खींच रहे थे अलग अलग तरीके से, और खिड़की के पास बैठे थे तो हवा लग रही होगी। चातुर्मास में ही दीक्षा हुई थी तो फूल गया पूरा सिर और दर्द बहुत होता। फिर धीरे धीरे समझ में आया उसका आइडिया कि इस साइड के बाल इस साइड खींचना, इस साइड के सही, सामने के सामने, पीछे के, इसके 2 पार्ट करना पड़ते, दायां और बायां। दाएं हाथ से इस साइड वाले और बाएं से पीछे के भी इस साइड से, और इस हाथ से पीछे और आगे के। तो ये पहले दाएं से शुरू होता है फिर बाएं तक जाता है। इधर जगह बनानी होती है, फिर जगह बना के फिर खींचते जाओ धीरे धीरे धीरे, फिर नीचे तक आते जाते हैं। तो जब मालूम नहीं होता है ना तो बहुत दिक्कत होती है। जब जिसको आ जाता है फिर दिक्कत नहीं जाती है, तो फिर सहज रूप से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह जो है ना, देश धर्म और समाज के लिए समर्पित होकर ऐसे बच्चे कार्य करते हैं और खोटे कार्यों का उनको त्याग करवाया जाता है। तो इस प्रकार से जिस देश की आदर्श वहाँ की संस्कृति, स्वास्थ्य एवं सावन जीवन होता है। संस्कारों से संस्कृति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से संस्कारवान व्यक्ति ही अच्छे संस्कार देने की योग्यता। जैसे आचार्य श्री ने प्रतिभा स्थली के लिए आशीर्वाद क्यों दिया कि जो बहनें स्वयं प्रतिमाधारी हैं, स्वयं संस्कारित हैं, वही अच्छे संस्कार बच्चों को दे सकती हैं। जो अन्य टीचर होते हैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, वो गृहस्थ में रहते हैं तो उतने उनके अंदर संस्कार नहीं आ पाते। जो प्रतिमाधारी होंगी बहनें, स्वयं जो संस्कार थे और जिसके ऊपर आचार्य श्री का बरदस्त है, वो संस्कार भी देंगी। शिक्षा के साथ साथ हम लोगों के लिए
किसी ने प्रश्न किया कि आचार्य श्री महाराज जो ये ब्रह्मचारी जो हैं इनको कोई पंडित भी तो पढ़ा सकता है। पूज्य समय सागर जी पढ़ाते थे हम लोगों को। आचार्य श्री ने बोला कि इनको हमें मुनि बनने की शिक्षा देना है, इसलिए पंडित पढ़ा तो सकता, संस्कार नहीं दे सकता, क्योंकि जो महाराज जी पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे, उसके साथ साथ सिखाएंगे भी अच्छे संस्कार। ऐसी जो प्रतिमाधारी बहन है स्वयं संस्कारित हैं, जिसके ऊपर आचार्य ऋषि की कृपा है, बरदस्त है, वो ही संस्कार दे सकती है। और एक जो महिला होती है या जो बहनें होती हैं वो एक माँ की तरह अच्छे संस्कार देने में अग्रणी रहती हैं। पुरुष वर्ग उतना नहीं कर पाता है वो चीज़। इसे पाठशाला में जहाँ जहाँ पढ़ाई थी, नई नई बहू आती हैं, नई लड़कियों को क्यों पढ़ाया, नई लड़कियाँ पढ़ाती हैं, कारण यही है कि बच्चों को वो अच्छे से मोटिवेट कर सकती, नए तरीके से पढ़ा सकती हैं। कई बार ज़्यादा उम्र की महिलाएं पढ़ाती हैं तो वो उतना गुस्सा भी आ जाता है, नहीं पढ़ा पाती हैं, इसलिए नई बहुओं को आगे आना चाहिए। और जो कन्याएं हैं ना, बालिकाएं हैं, वो पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर धीरे धीरे उनका विवाह आदि हो जाता है, जगह खाली हो जाती है तो दूसरे नए लोग फिर आ जाएं। इस तरीके से अगर करते रहेंगे तो ये परंपरा हमारी चलती रहेगी। तो इस प्रकार माता पिता के द्वारा दिए गए संस्कार मोह के होते हैं और सद्गुरुओं के द्वारा दिए गए संस्कार मोक्ष के होते हैं। तो इस प्रकार से पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। अगर पूत कपूत है, तुम्हारा जितना पैसा होगा तो वो बर्बाद कर देगा, और पूत सपूत है तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा तो कमा के आगे कर देगा। पूज्य ज्ञान सागर महाराज जी की संपत्ति बहुत सारी थी, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे, और उस संपत्ति को अगर बढ़ाया है तो किसने बढ़ाया है? परम पूज्य आचार्य भगवान ने बढ़ाया है। उनकी संपत्ति को कम नहीं किया, उनने जो संपत्ति छोड़ी थी उससे उसको 100 गुना वृद्धि कर दी। आज पूरे देश और दुनिया में नाम चलता है आचार्य ऋषि का, कहीं भी नाम ले लो, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, प्रसिद्धि प्राप्त हो गई। आचार्य ऋषि ने वो काम किया कि आज अपन को भी एक गौरव का अनुभव होता है, अपन को भी लगता है कि आचार्य ऋषि का नाम लेने में एक अलग ही अनुभूति होती है। तो इस प्रकार से संस्कारवान पुत्र मेहनत करके स्वयं कमा लेगा, कुपुत्र होगा तो पिता की संपत्ति को व्यसनों में खर्च कर देगा। इसलिए अपन ये नहीं सोचना जिसके पास जितना सारा पैसा अगर दान नहीं किया तो अपन चले गए ऊपर, छोड़ गए जो पैसा, अब वो जो भी उसका दुरुपयोग करेगा वो दोष आपको लगेगा। ये नहीं सोचना कि हम तो ऊपर चले गए तो दोष नहीं लगेगा। इसलिए तो दान, देखो ऐसा लिखा है खजुराहो की प्रशस्ति में कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। तो पुराने लोग मकान, दुकान, जमीन, धन, चांदी, सोना दान कर जाते थे। क्यों कर जाते? अपन को तो जाना ही है, अपन चले गए, छोड़ गए तो ये शराब पिएगा, स्मोकिंग करेगा, जो भी बर्बाद करेगा तो दोष अपन को लगना। इसलिए ऐसा नहीं सोचना जिसके पास खूब सारा पैसा है तो उसको दोष नहीं लग रहा, उसको सबसे ज़्यादा दोष लगता है। इसलिए जिनके पास कम पैसा है वो सुखी हैं, उनको उतना ही दोष लगना। किसी का एक कमरा है तो एक कमरे का झाड़ू पोंछा लगाएगा, उतना कम दोष लगेगा। जिसका खूब बड़ा मकान है उसको उतना ज़्यादा दोष लगेगा। जितनी ज़्यादा गाड़ी होंगी, जितना वैभव होगा, इसलिए उसको ज़्यादा दान करना चाहिए। जो बड़े आदमी होते हैं ना उनको ज़्यादा दान करना, क्योंकि पाप भी ज़्यादा अर्जन हो रहा है। मुनि महाराज हैं, जब भी उठते हैं रात में तो पिछी लगाते, तुरंत चलेंगे तो पिछी लगाएंगे। गृहस्थ तो बिना देखे चल रहा, कितने जीवों को ऐसे वाहनों से जाते हैं, कितने पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा हो जाती। तो ये सबके ऊपर आधारित है। तो इस प्रकार से सद्गुरु संस्कारवान बनने के लिए शिक्षा देते हैं, परंतु जिन्हें मोह की मदरा चढ़ी होती है उन्हें गुरु की शिक्षा सुहाती नहीं है। तो इस प्रकार से जो चर्चा चल रही थी कि जन्म से लेकर बालक के अष्टम वर्ष के प्रवेश में, अर्थात 7 वर्ष और 3 माह आहार देने का, वो 9 महीने गर्भ के भी गिन लेते ना, तो 7 साल 3 माह, हाँ 8 साल तो लिखा ही है, ले लेते हैं कभी कभी आहार। उपनीति कहते हैं उसको, मूलगुण संस्कार भी बोलते हैं, उपनयन भी बोलते हैं, यज्ञोपवीत, सम्यक अर्हता क्रिया भी बोलते हैं। तो रत्नात्रय का सूचक एवं यज्ञ चिन्ह के रूप में जाना जाता है। इस संस्कार से बालक धर्म के प्रति आस्थावान एवं क्रियावान बनता है।
इसके पहले तो कोई नियम रहते नहीं वो बच्चों के, इसलिए डरना नहीं, नियम बाद में बताए जाएंगे। घबरा रहे लोग, नियम से घबराते हैं। एक व्यक्ति थे, वो कहते थे मेरा तो बस एक नियम है, नियम नहीं कोई लेता हूं, मेरा बस एक नियम है, कोई नियम नहीं लूंगा। लेकिन जो ऐसे लोग रहते वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते जीवन में। जिनने भी छोटे छोटे नियम लिए आज वो ऊंचाइयों पर हैं, है ना। हम भी आचार्य जी के पास जब पहली बार गए दर्शन करने तो रात्रि भोजन का त्याग किया, सप्ताह में एक दिन पूजन का नियम लिया, और स्वाध्याय आदि का। स्वाध्याय करने से ही जब ज्ञान मिला तो धीरे धीरे मार्ग खुलता चला गया। तो सम्यक अर्हता संस्कार भी कहते हैं जैन परंपरा में बालक को 8 वर्ष के उपरांत सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य माना जाने लगता है, अतः बालक 8 वर्ष का होने पर जिन दर्शन, अभिषेक, पूजन एवं आहार दान आदि का अधिकार प्राप्त करता है। यह संस्कार बालक के जीवन का महत्वपूर्ण संस्कार है। तो इस प्रकार से तो इस प्रकार से ये जैसे पढ़ाई तक का व्रत भी उसको दे सकते हैं, देते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत से रहे पढ़ाई तक। तो इन संस्कारों से व्यक्ति खोटी संगति आदि से बच सकता है। इसमें आदि पुराण में इसका उल्लेख आता है कि गर्भ से 8वें वर्ष में बालक का उपनिधि संस्कार होता है। इसमें केसों का मुंडन ऐसा लिखा है। इसमें ये ऐसा नहीं कर रहे अपने अंदाज से चल रहा, लोग पूछते ना, तो लिखा है इसमें व्रत बंधन और आदि क्रियाएं की जाती है। तो जिनालय में अरहंत देव की पूजन आदि करें, और सफ़ेद चोटी भी रखी जाती है। हम लोग भी ब्रह्मचारी थे तो चोटी रखी जाती थी। एंटीना है ये एंटीना, इससे सिग्नल कैच करते, इससे बुद्धि की प्राप्ति होती है। केशलोंच करने से बहुत फायदा होता है, बुद्धि खुल जाती पूरी, क्योंकि खींचते हैं ना, बार बार खींचते हैं बाल बाल, तो उससे खींचने से ये जो जितनी भी सब चीज़ें हैं ना वो ठीक हो जाती हैं और बुद्धि खुल जाती पूरी। इसलिए आप सोचते होंगे कि ब्रह्मचारी हैं महाराज जी, इनका दिमाग क्यों तेज चलता है ज़्यादा चलता है। पहले कुछ नहीं आता था, लेकिन जैसे ही आचार्य श्री का वरद हस्त, तो आचार्य श्री कर कमलों से दीक्षा प्राप्त होती है या ब्रह्मचर्य व्रत मिलता है, तो बहुत स्पीड तेज हो जाती है बुद्धि की, है ना। अब जैसे सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है सुमति, हे भगवान आप सुमति यानी अच्छी बुद्धि के धारक हैं। अब कई लोग बोलेंगे कि महिलाओं के आगे श्रीमती लगता है, दीक्षा होती है तो मती लगता है, क्या बुद्धि कम होती क्या? इसलिए वो मती और लगा देते एक बार, श्रीमती। श्रीमंती नाम था आचार्य श्री की माँ का नाम, जो तो गृहस्थ जीवन की मंती, तो श्रीमती दोनों में लगता है, दीक्षा हो चाहे शादी हो मती लग जाता है ना। तो मती माने बुद्धि। इस प्रकार से तो चोटी सबको रखना है ना, चोटी रख के ही मुंडन करवाना है, और सफ़ेद धोती पहनकर आएंगे बच्चे, और सबको प्रोत्साहन देना है अपन को, जितने भी अपने परिचित हैं सबको बताना है ना। कोई भी काम होता ना तो अपन बुलौआ करते, चलुआ करते, धार्मिक कामों में लोग नहीं करते, बस अपने अपने यहाँ कोई हो कुछ काम तो सबको बुलाते हैं। और अगर कोई मंदिर का काम हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पहले हम देखते थे जब कोई पंचकल्याणक होता, विधान होता, सब रिश्तेदार आते थे। आजकल सब जगह होने लगी तो अब कोई ज़्यादा नहीं आते, है ना। लेकिन बुलाना चाहिए, अच्छे कार्य में तो और अच्छे से बुलाना चाहिए। इस प्रकार से ये वाले संस्कार पूर्ण, इसके बारे में आज बताया। अब बारी आती है भजन की। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है, न साथी है न संगाती, वहाँ अकेले ही जाना है। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है। गुरु को जो भुलाते हैं उन्हें गम कष्ट आते हैं, गुरु को जो भुलाते हैं उन्हें गम कष्ट आते हैं। वही मझधार में फंसते धर्म जिनको बहाना है। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है।
अंधेरा मोह का हरते, सवेरा ज्ञान का करते। अंधेरा मोह का हरते, सवेरा ज्ञान का करते। गुरु की ज्योति पा करके भरम अपने मिटाना है। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है। जपो गुरुदेव की माला, मिटे कर्मों का जंजाला। जपो गुरुदेव की माला, मिटे कर्मों का जंजाला। हमें गुरु की शरण पाके सदा सुख शांति पाना है। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है। जपा गुरु नाम ना जिसने, बढ़ाया रोग दुख उसने। जपा गुरु नाम ना जिसने, बढ़ाया रोग दुख उसने। हमें गुरु नाम भज करके उन्हें मन में बसाना है। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है। कृपा गुरुदेव की पाके हमें भव पार जाना है। मेरे सवालों का जवाब दो, दो नाम। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, संस्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? संस्कृति को था ना, संस्कार की जगह संस्कृति होती ना। सब लोग हंस रहे हैं, क्यों हंस रहे हैं? देखना पड़ता है ना, जो कभी नहीं बताते ना तो उनसे पूछना पड़ता। सब होशियार है ना, उनसे तो उनको तो मालूम ही है सब। वो पिंक, हाँ, कल्चर, संस्कृति को इंग्लिश में कल्चर। धीरे धीरे क्यों बजा रहे हैं? धीरे धीरे। ऐसा तो नहीं कोई अच्छा व्यक्ति होता तो तेज बजाते, और कोई कमजोर होता तो धीरे बजाते। दूसरा प्रश्न आता है आपके सामने। जो 8 वर्ष होती है वो तो उम्र होती है आहार दान आदि की, अभिषेक आदि करने की, लेकिन एक उम्र और होती है जिसमें कर सकते हैं। एक भंग मिलता है, कहीं ग्रंथों में आता है उसका उल्लेख, हमने अभी बताया था। बीच कौन से पूछे? वो सबसे पीछे, हाँ, चश्मा वाली जो है ना माँ जी, उसे उसको बोलो ना, उसमें सुनाई नहीं देता नहीं लोगों को। 7 वर्ष 3 महीने। हाँ, 7 वर्ष 3 महीने, 9 महीने उसमें कम कर देते हैं। गर्भ वाले अपने यहाँ जो जन्म माना जाता है शास्त्रों के हिसाब से, गर्भ में जैसे ही आता है ना संतान, जन्म तो जब होता है वो ज्योतिष आदि में जो जन्म दिनांक लिखी जाती है, बर्थडे, क्या बोलते हैं, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि। लेकिन गर्भ में जैसे यहाँ से कोई का मरण हुआ, दूसरी जगह उसका जन्म हो जाता है, गर्भ में पहुँच गया ना वो, तो वो गिन लेते हैं। 2 विकल्प मिलते हैं। तीसरा प्रश्न आता है आपके सामने। मूल गुण संस्कार को एक शब्द और हमने बताया था, एक शब्द और आता है। मूल गुण संस्कार को एक और शब्द में क्या बोलते हैं? हाँ बताओ। नहीं, ये आगे वाली। हाँ हाँ, आप ही बता दो। पिलर, पिलर के पास। हाँ, कौन सा? नहीं नहीं, बता। उपनिषद संस्कार हैं? उपनिषद संस्कार। नहीं नहीं, वो पीछे है। हैं? हाँ हाँ, उपनीति संस्कार और उपनयन संस्कार बोलते हैं। उत्तर बिल्कुल सही है। कितने हुआ? 3।
तीन हो गए। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। चौथा प्रश्न